हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सविता शर्मा। इस वीडियो में आज हम डीसी एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2022 से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन डीसी 2 बुक से है और अगर आप भी डीसी 2 बुक से तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को भी ज़रूर देखें कि किस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में और किस तरह से आप उनके आंसर्स फ्रेम कर सकते हैं। सो पूरा वीडियो ज़रूर देखें, आपसे रिक्वेस्ट है। और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टार्ट करते हैं, टॉपिक को पूरा समझें आप। और देखिए क्वेश्चन क्या है कि 3 वर्ष के बच्चे और 6 वर्ष के बच्चे के लिए क्रमश दोपहर के आहार की संतुलित व्यंजन सूची और दोपहर पूर्व संतुलित अल्पाहार सुझाइए। ठीक है, इसमें मतलब कर्मश मतलब दोनों की दोनों चीज़ें बतानी। एक तो 3 वर्ष के आयु के बच्चा है और एक 6 वर्ष की आयु का बच्चा है, दोनों का बताना है। हमने क्या बताना है, एक तो जो दोपहर का आहार है वो और एक अल्पाहार, दोनों चीज़ें बतानी है। अब उसके अलावा हमने इसके सूची बनाने के बाद हमने क्या करना है कि उसमें जो प्रयुक्त होने वाली व्यंजन सामग्री है वो भी बतानी है। व्यंजन सूची के प्रत्येक व्यंजन में प्रयुक्त सामग्री को, प्रत्येक व्यंजन जो कि हम चाहे अल्पाहार में दे रहे हैं या फिर दोपहर भोजन में दे रहे हैं, उन सब का हमने व्यंजन सामग्री बतानी है और इन सामग्रियों से प्राप्त होने वाले पोषक तत्व भी हमने बताने हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आई थिंक 10 मार्क्स का बन जाता है। 4 करके 10 मार्क्स एंड 2 करके 10 मार्क्स तक के क्वेश्चंस में आ सकता है ये क्वेश्चन। तो अगर 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है तो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। अगर ये और ज़्यादा थोड़ा सा लेंथी उसमें आता है, मान लो 15 मार्क्स के उसमें आता है, थोड़ा सा और इसमें एडप्ट कर सकते हो आप। तो 3 वर्ष के बच्चे के लिए दोपहर के आहार और अल्पाहार की व्यंजन सूची, इस तरह से आप लिखेंगे हेडिंग और फिर आप बताएंगे कि दोपहर पूर्व भोजन। ठीक है, दोपहर पूर्व भोजन 10 से 11 बजे का टाइम है। इस पर आप बच्चे को, बच्चा छोटा सा है 3 वर्ष का, तो गुड़ से बनी एक चिक्की दे सकते हैं और एक आम भी उसको दे सकते हैं, जिसे बच्चा 3 वर्ष का बच्चा आराम से बैठकर खा सकता है। ठीक है, आम को आप काट के भी दे सकते हो और गुड़ की चिक्की वो हाथ में पकड़ के उसे आराम से खा सकता है। दोपहर का भोजन क्या देंगे हम उसको, चावल आधी कटोरी देंगे और उसमें हम चने की दाल दे सकते हैं, आलू गोभी की सब्ज़ी दे सकते हैं और दही दे सकते हैं दोपहर के भोजन के लिए। ठीक है, अब ये जो हमने सजेशंस दिए हैं इस पर प्रयुक्त सामग्री और पोषक तत्व भी हमने बताने हैं। तो गुड़ से बनी चिक्की के लिए आप ने क्या क्या लिया है सामग्री, गुड़ ली है, ग्राइंड की हुई मूंगफली ली है और एक आम लिया है आपने। इसके अलावा आप दोपहर के भोजन के लिए आप चना दाल, आलू गोभी, दही ये सब ले रहे हैं। इनकी क्वांटिटी आप बता सकते हो। चावल आपने 15 ग्राम लिए हैं, छोटा बच्चा है 3 वर्ष का तो 15 ग्राम चावल काफ़ी है। चना दाल भी 15 ग्राम है, एक आलू डाला है आपने और आधी कटोरी जो है गोभी डाली है। इस तरह से आप रिक्त सामग्री बता सकते हैं। पोषक तत्व कौन कौन से प्राप्त हो रहे हैं डिटेल में पूरा बताइए आप। गुड़ से बनी चिक्की से, गुड़ वो ग्राइंड से बनी चिक्की में गुड़ भी है और ग्राइंड की भी मूंगफली भी है, तो इससे शिशु को ऊर्जा की प्राप्ति होगी। आयरन जो है लौह तत्व वो प्राप्त होगी। मूंगफली से वसा विटामिन प्राप्त होगा। ये बच्चे को सुरक्षात्मक पोषक तत्व प्रदान करेगा। ठीक है, तीसरी जो खाद्य वर्ग है, तीसरा खाद्य वर्ग ये भी आप लिख सकते हो, तीसरी खाद्य श्रेणी से लिए गए वो है इसमें। ठीक है, सुरक्षात्मक पोषक तत्व। चावल से बच्चे को ऊर्जा की प्राप्ति होगी। दालों से प्रोटीन जो कि शरीर निर्माण में सहायक है ना। और दही से कैल्शियम की प्राप्ति होगी। आलू जो है कंदमूल है, आलू तक गोभी से शिशु को कई पोषक तत्व की प्राप्ति होगी। आम से शिशु को कई पोषक तत्व की प्राप्ति होगी, जैसे कि आम जो है ऊर्जा का अच्छा स्रोत है, आम से विटामिन ए की प्राप्ति होती है। दाल से शिशु को विटामिन बी की प्राप्ति होगी। ये सभी जो है उसको कई पोषक तत्व प्रदान करेंगे जो कि हर श्रेणी के खाद्य वर्ग से लिए गए हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं इसमें। अब आप 6 वर्ष के बच्चे के लिए दोपहर के आहार व अल्पाहार की व्यंजन सूची बताएंगे। इस तरह से दोपहर पूर्व का भोजन, इसमें आप जो है मैंने जो डिशेस ली हैं आप चेंज भी कर सकते हैं इसमें, बट ये रहे कि इसमें हर खाद्य वर्ग से लेना है और इसमें एक निर्धारित जो मानक है उसके हिसाब से ही बच्चे को देना है। ठीक है, तो सेब और केले से बना मिल्क शेक और एक गाजर कटा हुआ देंगे हम बच्चे को दोपहर पूर्व भोजन में। और ये 6 वर्ष का बच्चा है
तो मिल्क शेक में हम एक एक सेब और केला डाल सकते हैं, क्योंकि 6 वर्ष की आयु का बच्चा पूरा एक केला एक सेब खा सकता है। दोपहर का भोजन है चावल अथवा रोटी, हम में से एक चीज़ लेंगे। हम चावल ले रहे हैं और चावल 1 कटोरी लेंगे हम। 6 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए कटोरी पूरी चावल की लगेगी। दाल भी 1 कटोरी और पालक पनीर की सब्जी, खीरे का रायता, ये हम दोपहर में दे रहे हैं उसको। उपयुक्त सामग्री कौन कौन सी है? देखो, मिल्क शेक के लिए हमने 1 सेब लिया है, 1 केला लिया है व दूध लिया है। और दोपहर के भोजन के लिए चावल हम यहाँ पर 30 ग्राम ले रहे हैं और दाल भी 15 ग्राम ले रहे हैं, पालक 100 ग्राम, पनीर 50 ग्राम और खीरा व दही। ठीक है। प्राप्त पोषक तत्व कौन कौन से, इस तरह से आप पोषक तत्व अल्पाहार में प्रयुक्त मिल्क शेक में दूध है। इससे बच्चे को कैल्शियम व अन्य कई पोषक तत्वों की प्राप्ति होगी, जो कि खाद्य वर्ग शारीरिक निर्माण में सहायक है। ठीक है। इसके साथ ही मिल्क शेक में 1 केला व 1 सेब हमने डाला है, जिससे कि विटामिन ए, प्रोटीन, आयरन, इन सब चीज़ों की प्राप्ति होगी। ये पोषक तत्व जो है, जो विटामिन है, आयरन है, इनसे जो है शारीरिक निर्माण के साथ साथ सुरक्षात्मक पोषक तत्व भी प्राप्त होंगे। ठीक है। दोपहर के भोजन में शिशु को ऊर्जा मिल रही है चावल से, प्रोटीन मिल रहा है दालों से, कैल्शियम, आयरन, वसा तथा अन्य खनिज लवणों की प्राप्ति हो रही है। चावल ऊर्जा प्रदान करता है। राजमा से प्रोटीन तथा विटामिन की प्राप्ति होती है। पालक पनीर से आयरन, लोह तत्व व प्रोटीन तथा कैल्शियम की प्राप्ति होती है। ये सुरक्षात्मक पोषक तत्व प्रदान करने वाले पोषक है। इस तरह से हर खाद्य वर्ग से हमने जो भी सूची तैयार की है, इसमें सब कुछ सम्मिलित किया है और सभी पोषक तत्व बच्चे को प्राप्त होंगे। इस तरह से आप अगर 15 मार्क्स का आता है तो इसमें आप निष्कर्ष दे के इसको और भी एडअप कर सकते हैं। मैंने आपको एक आइडिया दिया कि इस तरह से आप क्वेश्चंस को बनाइए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है। आंसर्स फ्रेम कीजिए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। कोई भी डाउट्स हो स्टिल कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए प्लीज़। थैंक यू।